हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैक हिमाचल। ये कुछ लास्ट मिनट्स टिप्स है जो कि हमारा HPNT का एग्जाम होने वाला है 30th को। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा कमीशन है उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस निकाली हुई है एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो उसको हम कोई भी जो हम बच्चे हैं हम पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है, बट हमें एक नज़र दे देनी चाहिए कि कुछ पॉइंट्स सुनिए जो इसमें लिखे हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता है जो हमारा एग्जाम है वो 11 बजे से शुरू होगा और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 10 बजे की है। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप लोग अपने एग्जाम सेंटर में आधा पौना घंटा पहले पहुंच जाओ। ठीक है, और दूसरा ये है कि 11 बजे के बाद कोई भी एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है, तो नो एंट्री विल बी अलाउडेड आफ्टर 11 AM। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि 5-10 मिनट में अगर कोई बच्चा लेट होता था तो उसको अलाउ कर दिया जाता था, बट यहाँ पे मेंशन है कि किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोविड-19 की अगर कोई की जो गाइडलाइंस है, अगर कोई बच्चे को फीवर है या कॉफ कोल्ड है, ठीक है, तो उसको अलग रूम में बिठाया जाएगा। ठीक है, आप अपने साथ सैनिटाइजर, मास्क या फिर वाटर बॉटल अपनी लेके जा सकते हो, यहाँ पे मेंशन है ये सब चीजें। ठीक है, और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि जिसके बिना आपकी एंट्री वहां पे नहीं हो सकती, वो है आपका एडमिट कार्ड। आपको अपना एडमिट कार्ड और साथ में ID जो होता है, ठीक है, तो ये दोनों साथ में लेकर जाने हैं। इन केस अगर आपके एडमिट कार्ड पर जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो नहीं है, तो आपको अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो को लेके जाना है। देखो, एक वहां पे लगी होती है और एक में लिखा होता है कि वो आप सेल्फ अटेस्ट करके वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ एडमिट कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसपे कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लगी होती है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो को लेके जाना है। और ID जो कार्ड है वहाँ यहाँ पर मेंशन है, आधार कार्ड ले जा सकते हो, वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ठीक है, जो भी आपके पास ID कार्ड होगा उसको लेकर आप अपने साथ लेके जा सकते हो। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो कि है नेगेटिव मार्किंग। देखो, आप लोगों ने HS का भी एग्जाम दिया होगा, ठीक है, वहां पर 1/3 जो है हमारी नेगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पर जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको जैसे हमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, अगर आपको 2 ऑप्शंस आते हैं तो आप जरूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं पता तो उस क्वेश्चन को तो देखो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, बट अगर यहाँ पर आपको 2 भी ऑप्शंस आपके क्लिक हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी कैसी है, 1/4 है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो कुछ और चीज़ें होती है, ठीक है, कि जैसे संडे को एग्जाम है तो सैटरडे नाइट प्रॉपरली अपना आराम से हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम के 1 घंटा पहले भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ाई होती है वो हम ऑलरेडी जो हमारा, जैसे कोई बच्चा 6 महीने से तैयारी कर रहा है, 1 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो ऑलरेडी उसके माइंड में बैठ चुकी है। तो अगर आप रात भर पढ़ रहे हो और दूसरे दिन एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो देखो एग्जाम के टाइम पे ना आपको डिजीनेस फील होगी। ठीक है, आपको नींद आएगी अगर रात भर आप सोए नहीं हो। तो ये बहुत सभी लोगों का कहना होता है कि एग्जाम से पहली वाली जो रात होती है उस दिन आपको प्रॉपर अच्छे से नींद लेनी है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम कॉलेज वाले नहीं है। ठीक है, कि लास्ट नाइट पढ़ा और दूसरे दिन पेपर है, और लास्ट नाइट की जो हमने स्टडी की थी उसको वहां पे लिख के हमारा पेपर पास हो गया। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पर आपको आपका माइंड जितना फ्रेश होगा आप उतना अच्छा अपना एग्जाम दोगे। ठीक है, और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको कहा 1/4 नेगेटिव मार्किंग जरूर है, पर आपको ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है। अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता तो उसको आपको बिल्कुल स्किप करना है। ठीक है, मैं आपको अपनी ही एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने प्रेपरेशन शुरू करी, तो मेरा जो एग्जाम था वो एलाइड का था फर्स्ट। ठीक है, तो मैं ये सोच के गई कि ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रही हूँ। ठीक है, अगर क्लियर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ठीक है, और उस चक्कर में एलाइड में आते हैं 200 क्वेश्चन, और मैं 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी। ठीक है, और जो कट ऑफ गया था उससे मेरा 1 और 2 नंबर ही कम था। तो बाद में दुख होता है। देखो, अगर आपका पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप दूसरी बार एग्जाम देने जा रहे हो, हमेशा हमें एग्जाम इस तरह से देना चाहिए कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव हो जाते हैं आपके ठीक हुए क्वेश्चन तो बहुत दुख होता है बाद में। ठीक है, यही है मेरी तरफ से कि आराम से जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाओ अपने आप को शांत करो, और
बिल्कुल काम माइंड से एग्ज़ाम देने की कोशिश करो, ठीक है? बहुत सारे लोग प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है? मेरे साथ भी ये चीज़ें होती थी, अब नहीं होती है। पहले मैं भी बहुत प्रेशर में आ जाती थी, ठीक है? अपने साथ डिसिप्लिन रखना, क्योंकि सर दर्द हो जाता था, क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा मैं अपने ऊपर ले लेती थी कि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बहुत पढ़ाई की होती थी, बट उस 2 घंटे को मैं प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाती थी। बहुत सारे एग्ज़ाम जो मेरे हैं वो इसी वज़ह से नहीं निकले हैं, ठीक है? पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी, बट वही जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो मुझसे हैंडल नहीं होता था, ठीक है? तो मैं आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो 2 घंटे है उसमें इतना काम रहो कि बस जो आपका क्वेश्चन पेपर है और आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ रहो और आराम से पेपर को सॉल्व करो, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। आई होप जो आपका एग्ज़ाम हो वो बहुत अच्छा हो। और जो एचएएस का एग्ज़ाम है, ठीक है? बहुत सभी लोग अभी उसका भी दुःख लेकर बैठे होंगे, ठीक है? और बहुत सभी लोगों का जो एचएएस का एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, वो एनटी पे भी उनका इफ़ेक्ट पक्का हो रहा होगा, ठीक है? लेकिन कुछ बच्चे बच्चे बहुत स्मार्ट होंगे, एचएएस हो गया लेकिन वो बच्चे एनटी को फ़ोकस कर रहे होंगे। तो बात यही है कि जो प्रेज़ेंट है, ठीक है? उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो पास्ट में जो चला गया, वो चला गया, ठीक है? तो यही था मेरी तरफ से। इन केस आपको कुछ और डाउट रहता है तो आप हमें कॉल और मेल करके हमारे से पूछ सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा होगा।